हेलो नमस्कार दोस्तों। हमने पिछली क्लास में सेट के बारे में है उसकी डेफिनेशन के बारे में और उसको किस डिनोट करते हैं उसके बारे में रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, इसके बारे में कंप्लीट पढ़ लिया था। तो अगर जिस किसी ने भी अगर उस लेक्चर को नहीं देखा है तो एक बार पहले उस लेक्चर को देख के आए ताकि आगे की जो जानकारी है वो आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो हम जैसे कि सेट तो नंबर्स के आधार पर जो नंबर्स होते हैं उनके आधार पर कुछ सेट है तो उनको नाम दे रखा है। मैथमेटिक्स में जो सेट है जैसे कि नेचुरल नंबर का, प्राकृतिक संख्याओं का जो समुच्चय तो उसको अलग से नाम दिया है एन। तो जब भी हम कभी भी अगर इस मैथ में इस चैप्टर के अंदर जैसे कि हम नेचुरल नंबर का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर हम जैसे कि एन लिख दिया, हमने सिर्फ एन लिख दिया तो वहाँ पर आपको समझ जाना है कि ये किसका कौन से सेट को डिनोट कर रहा है। ये डिनोट कर रहा है नेचुरल नंबर को, ठीक है। अगर कहीं जेड लिखा है तो किसको डिनोट कर रहा है, होल नंबर, वो क्या नाम है, पूर्णांकों का, इंटीजर्स का, ठीक है। तो ये एक फिक्स है। इनका नाम मैथ में जो विशेषज्ञ थे पहले के, जिन्होंने मैथ में इनको खोजा या इनके बारे में जानकारी हासिल की, उन्होंने इनके नाम फिक्स कर दिए कि नेचुरल नंबर का जो सेट होगा उसको हम एन बोलेंगे, इंटीजर्स का जो सेट होगा उसको हम जेड बोलेंगे, परिमेय संख्याओं का जो सेट होगा उसको हम क्यू बोलेंगे, रियल नंबर का जो सेट होगा उसको आर बोलेंगे। तो ये इन्होंने क्या कर रखा है, फिक्स कर रखा है, ठीक है। तो अब इनके बारे में हमें देखना है। तो आइए हम इसको देख लेते हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं, एक बार इसको प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय क्या होता है, इसका जो समुच्चय होता है वो होता है 1 2 3 4 या फिर डॉट 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 इन्फानाइट तक जाएगा, ये चलता रहेगा, इसका कोई अंत नहीं है। तो नेचुरल नंबर का जो सेट है उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, एन से। उसके बाद में इंटीजर्स का सेट, इंटीजर्स क्या होता है, एक ऐसे नंबर लाइन है, नंबर लाइन पर यहाँ पर है 0, इधर है प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, डॉट डॉट डॉट, ये चलता रहेगा इनफाइनाइट तक। इधर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, और ये भी चलता रहेगा इनफाइनाइट तक। तो जो इसी को बोलते हैं हम इंटीजर्स। क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। इसमें हर एक नंबर वो क्या नाम पूर्ण रहेगा, मतलब कि उसमें कभी 3.2, 3.4, 3.5 ये इंटीजर्स के अंदर काउंट नहीं होते हैं। जैसे कि 3.2 ये कभी भी इंटीजर्स के अंदर काउंट नहीं होगा, इसके अंदर केवल 3 4 इस तरह का, हिंदी में इसका नाम क्या है, पूर्णांक। तो उसी प्रकार देखो इसको हिंदी से समझते हैं पूर्ण नंबर। आगे इतनी बात समझ में। फिर उसके बाद में परिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो परिमेय संख्या क्या होती है, जिन्हें हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और वहाँ पर क्यू 0 नहीं होना चाहिए, और पी और क्यू कैसे होना चाहिए, इंटीजर्स, पी और क्यू इंटीजर्स होने चाहिए। और आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्या क्या होती है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फानाइट तक होती है रियल नंबर। धन पूर्णांकों का समुच्चय। धन पूर्णांकों का समुच्चय क्या है, अब देखो ये जेड या प्लस लग गया तो इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, ओनली ये वाले। अगर यहाँ लग गया जेड माइनस तो ओनली नेगेटिव इंटीजर। और अगर इसको इस प्रकार लिख दिया 0 + 1, 0 से स्टार्ट करना है और प्लस पूरे इंटीजर लेना है, तो इसके अंदर 0 भी काउंट हो जाएगा। 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फानाइट, ठीक है। और अगर इसमें लिखा है जैसे कि मैं, हाँ ये लिखा है, तो इसके अंदर क्या करना है, 0 तो काउंट होगा और पूरे नेगेटिव वाले नंबर भी काउंट हो जाएंगे इस प्रकार। तो इसको बोलेंगे हम नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। इसके बाद में धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो इसके अंदर जितने भी रेशनल नंबर आएंगे वो कैसे आएंगे, पॉजिटिव, कोई भी नेगेटिव नहीं आएगा। तो ये हमने जो फिक्स है सेट उनके बारे में पढ़ लिया। अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब है एग्जाम्पल।
सबसे पहले उदाहरण नंबर 1 करो। हाँ, ये जितने भी एग्जाम्पल ले रहे हो लिए जा रहे हैं ये सब NCERT से हैं। ये जितने भी एग्जाम्पल हैं ये सब NCERT से है। तो समीकरण x² + 1 वो क्या ना प्लस x-2 का हल समुच्चय रोस्टर फॉर्म में लिखना है। कौन सी फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म में। तो इसको लिखो x² + x-2। तो इसको हम लिख सकते हैं x-1 और x-2 की फॉर्म में। तो इक्वल 0। तो x के कितने मान आ गए? 1, 2। तो यहाँ पर हम सेट का नाम दे देंगे A। उसमें कितने एलिमेंट आ गए? 2, 1, 2। ये लो, इसको लिख दिया हमने रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, चलते आगे। अब है समुच्चय x। अब ये देखो सेट बिल्डर फॉर्म हमने पिछले लेक्चर में समझा था। x सच अब जो आगे जो इन्फॉर्मेशन है वो इस x के बारे में दी है कि x यहाँ पर क्या है। तो x को हमने क्या माना है? तो x एक धन पूर्णांक है और वो कैसा है? x² > 40। x कैसा है? पॉजिटिव इंटीजर। और उसका जो स्क्वायर किसी x का जो स्क्वायर करोगे वो कैसा आना चाहिए? 40 से छोटा। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49। तो ये क्या है? ज़्यादा निकल गया, इसको नहीं लेना। तो सेट का नाम दिया A। इसको किस में लिखना है? रोस्टर फॉर्म में। तो इसके अंदर क्या क्या आएगा? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये बन गया सेट। क्लियर है इतनी बात? चलते आगे। समुच्चय A ये दिया है सेट A। इसके अंदर एलिमेंट दे रखे हैं, ये को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। अब ये जो फॉर्म दे रखी है ये कौन सी है? रोस्टर फॉर्म। इस रोस्टर फॉर्म को हमें किसमें लिखना है? सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सेट A है, इसको किस प्रकार लिख सकते हैं? x सत्य। अब जो भी आगे नियम बताए जाएंगे वो किसके बारे में बताए जाएंगे? x के बारे में, कि x क्या है। तो x की पावर n। ठीक है, x की पावर क्या है? n। और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्लियर इतनी बात? आगे चलते हैं। अब यह है समुच्चय, इसको किस प्रकार इसको लिखना है अब आपको। तो यह है रोस्टर फॉर्म। ये रोस्टर फॉर्म है, इसको आपको कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इसको? इसको कन्वर्ट करेंगे हम। सेट का नाम दिया A, यहाँ पर लिखा x सच डेट। अब x के बारे में बताना है कि x क्या है। तो x यहाँ पर वो है n plus 1। ठीक है, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, x बराबर क्या है? x बराबर है n plus 1। और जो n है वो बिलोंग करता है किसके अंदर से? नेचुरल नंबर के अंदर से। देख लो इसके अंदर रख के देख लो। n बराबर 1 रखा तो नीचे 2, यहाँ 2 रखा तो यहाँ 3, यहाँ 3 रखा तो यहाँ 4, यहाँ 4 रखा तो यहाँ 5। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये बन गया सेट बिल्डर फॉर्म। सबको समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं। बाईं ओर रोस्टर रूप में वर्णित प्रत्येक समुच्चय का दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चय से सही मिलान कीजिए। तो इधर है रोस्टर फॉर्म और ये है सेट बिल्डर फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म। यह है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसका क्या करना है? मिलान करना है हमें। तो देखो प्रिंस का इसके अंदर ये रहा,
तो पहला वाला किससे मिल जाएगा, ये रहा। हाँ, 0 किसमें आ रहा है, ये रहा। ये उधर जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक है, बी वाले को देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर 9, तो एक्स बराबर प्लस माइनस 3। कौन सा, ये रहा बी वाला। बचे कौन सा, क्या, ए वाला। ठीक है, तो मैं इधर लिख रहा हूँ, जो फर्स्ट है उसका है डी, जो सेकंड है उसका है सी, जो थर्ड है उसका है ए, और जो फोर्थ है उसका है बी। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब ये रहे, इसमें इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो इसमें आपको बताना है कि सेट कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है। तो अब आज के लिए सिर्फ इतना ही, आप पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, धन्यवाद।